अरे भाई साहब, दिन भर की टेंशन ने दिमाग का दही कर दिया क्या? तैयार हो जाइए क्योंकि जल्द आ रहा है भैया जी और अकड़ बम, उत्तर प्रदेश की सबसे देसी, सबसे तगड़ी और व्यंग्य से भरपूर ऑडियो कॉमेडी। हर एपिसोड में होगा हंसी का धमाका। राजनीति हो, मोहल्ले की गपशप हो या रोजमर्रा की नोकझोंक, हर बात पर मिलेगा ऐसा तड़का कि हंसते हंसते थकान गायब। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं अपना भारत के इस विशेष डिबेट शो में। आज देश का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों का है। जंतर मंत्र पर छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर हैं। उनका कहना है कि उनकी बात सुनी जाए, उनकी चिंताओं का समाधान किया जाए। वहीं सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना भी उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहने के लिए छात्रों को सड़क पर उतरना पड़े? क्या विरोध करने वालों की बात पर्याप्त गंभीरता से सुनी जा रही है? क्या संवाद की जगह टकराव बढ़ता जा रहा है? और सबसे अहम सवाल, क्या मोदी सरकार युवाओं के गुस्से और उनकी मांगों को समझने में सफल रही है या संवाद की प्रक्रिया कहीं कमजोर पड़ गई है? इन्हीं सवालों पर होगी आज सीधी, तीखी और तथ्य आधारित बहस। आज हमारे साथ मौजूद हैं अरुण सिंह चंदेल, आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रदेश प्रवक्ता। नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं अपना भारत। आज हमारे साथ में अरुण सिंह चंदेल हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता यूपी के। सीधे चलते हैं, जो दौर इस समय पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, छात्रों का प्रदर्शन जो एक आंदोलन के रूप में ले चुका है, दिल्ली में जो हालात बने हुए हैं, चंदेल जी, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपकी पार्टी किस तरीके से देख रही है? जिस तरीके से बर्बरता दिल्ली पुलिस ने छात्रों के पर किया, करंट वाली रॉड लगाई गई, मारा पीटा गया, बहुतों के सर फोड़ दिए गए, जिसको लेकर एक जन आक्रोश भी देखा जा रहा है। कैसे इस चीज को आप देख रहे हैं? देखिए नितिन जी, इस समय देश में बड़ी गंभीर ये समस्या है कि सरकार कुछ भी नहीं सुन रही है। हम आपको थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे। आपको मालूम है, नीट की परीक्षा हुई, नीट की परीक्षा के बाद पेपर लीक हुए। पेपर लीक में कुछ लोग पकड़े गए, कुछ नासिक से, कुछ कई जगह से, और पकड़ने के बाद जो पकड़े गए, बड़ी मछली तो नहीं पकड़ी, कभी नहीं पकड़ी जाती है। 3 मई को पेपर हुआ, फिर वो 12 मई को रद्द कर दिया गया। फिर नीट का पेपर हुआ और उन्होंने कहा कि रद्द होने के बाद पुनः जो पेपर हुआ उसमें भी खामियां मिली। कानपुर की एक लड़की है जिसने देखा अपना उसने देखा, उस शीट में मिलाया, उसके नंबर लमसम 600 समथिंग कुछ थे, और फिर 500 हुए, फिर 167 हुए, फेल के उसमें आ गई। वो लड़की भी गई थी दिल्ली जंतर मंतर, और वो तो पहला केस था जो हमने यहाँ भेजा सबको कि भाई देखिए, ये भी ऐसे ही अन्य भी कई केसेस आए। तो मेरा कहने का मतलब है, ये तत्कालिक नहीं है। ये गुस्सा शुरू हुआ है ये 12 मई से। ये धीमे धीमे जून आते आते चरम सीमा हो गया, और ये जुलाई में आते ये एक आंदोलन का रूप ले लिया। हाँ, ये बात अलग है कि जो पार्टी सीपीजी है, जिसको कहते हैं काकोरी पार्टी, वो एक जज के कमेंट से बनी। 20-21 लोगों ने आत्महत्या कर ली। और उसमें मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ऐसे हैं जो, लिस्ट तो बहुत बड़ी है। ये ऋतिक मिश्रा उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से हिंगू 18 साल की लड़की, राजस्थान से 19 साल का बच्चा, और फिर क्या कहते हैं 12 से 21 जून कई लोग इस बीच में पुनः परीक्षा हुई, उसके पहले 21 लोगों की डेथ हो गई सुसाइड से। उनके माँ बाप गुस्से में थे, स्टूडेंट गुस्से में थे, जिन्होंने तैयारी करी और उसके बाद परीक्षा दोनों, उनको भी झटका लगा। एक बार पैसा लगाता है आदमी, तैयारी करता है, सोचता है हमारा हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे। अच्छा, ये घटना मामूली नहीं थी, क्यों छात्र का जो दिल होता है बहुत कोमल होता है। फिर ये जब वहां पे पार्टी ने अपना आंदोलन शुरू करा, उन्होंने कहा कि मैं जो है कि उसका जो शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दे दे, अपनी कबूल ले कि भाई ये गलतियां हुई हैं और ये मौतें हुई हैं, इसके बदले हम मतलब नैतिकता जिम्मेदारी लेते हैं। वो कोई अगर इस्तीफा देते कोई दूसरा मंत्री संभालता। और आगे की शिक्षा इनकी मांग इस्तीफे की ही थी। धर्मेंद्र प्रधान जी पहले से हाँ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शुरुआत हुई।
सच कह रहे जी, हैं आप अगर नितिन जी। अगर और सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेती, तो क्या लगता था कि ये कोई और रूप ले लेता, या फिर किसी और डायरेक्शन में ये चला जाता आंदोलन? इसको आप कैसे कर देखते हैं? अगर धर्मेंद्र प्रधान उस जगह पर इस्तीफा दे देते, तो क्या आज ये जो मॉब बन गई है, एक बहुत बड़ा जत्था बन गया है, तो क्या उसको कंट्रोल किया जा सकता था? सरकार समय चाहती तो सारी चीजें कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं चाहा। कि धर्मेंद्र प्रधान जी अगर इस्तीफा दे देते तो शायद ये आंदोलन इस उग्र रूप में ना जाता। जी, और धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद वो जरूर मांग करते कि जो शिक्षा नीति है उसमें इसका परिवर्तन करा जाए, जिससे ये जो छात्र लोग जो सुसाइड करते हैं ऐसा ना हो। पर जी, उन्होंने क्या सोचा, सरकार ने क्या मंशा थी, या बैकफुट में जाते तो सोचते कि हमेशा बैकफुट में जाना पड़े, इसलिए सरकार ने, मोदी सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिया। जी, और हुआ ये धीमे 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 करके 20 दिन तक किसी सरकार के एक भी बंदे ने ना मिलने गया, ना ट्वीट करा, ना पूछा, कुछ नहीं करा। 21वें दिन जब ये आपके सोनम वांगचुक जी के जब अनशन चल रहा था और जब वो उनकी हालत बहुत खराब होने लगी, तब हाई कोर्ट ने जो कहा, हाई कोर्ट का मतलब मतलब बैकअप लेते हुए इन्होंने उनको, सोनम वांगचुक को उठा लिया। उनको उठाने के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया और ये होने लगा कि शायद इनके साथ कुछ गलत ना हो। तो जी। सोनम वांगचुक के उठते आंदोलन तेज हो गया, देश भर से लोग जंतर मंतर पहुंचने लगे। 20 का जो आंदोलन इतना खतरनाक, अब तो कह रहे हैं जलियांवाला बाग तो एक पार्क में था, ये पूरे दिल्ली जंतर मंतर का आसपास कन्नड़ प्लस सारी जगह पूरा इन्होंने जो फैला दिया, बिल्कुल जलियांवाला बाग ये तक लेकिन कहा दिल्ली गया है। पुलिस, ठीक है, आंसू चंदन गैस। जी, अरुण जी, ये दिल्ली हाँ, पुलिस तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, और जो भी आदेश दिए गए होंगे वो केंद्र सरकार ने दिए होंगे, लाठीचार्ज का या जो भी आंसू गैस का देखिए, जिस हाँ तरीके से चुनाव हाँ, किया, बात सही तो केंद्र सही कह रहे हैं। सरकार ही उसको हाँ, सही कह रहे हैं। कंट्रोल कर रही होगी। देख, तो अगर सरकार चाहती तो समय रहते सारी चीजों को कंट्रोल किया जा सकता था। इतना उग्र प्रदर्शन जो हो रहा है, अभी विपक्षी नेताओं को डिटेन कर लिया गया है, राहुल गांधी को चोट लगी है, अखिलेश यादव को भी वहां से उठा लिया गया, प्रियंका गांधी को भी किया गया, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी, इन सबको। तो कुल मिला के सारी चीजें अब अव्यवस्था तो हो ही गई है वहां पर। आप सही कह रहे हैं। देखिए, जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो राजनीतिक पार्टियों ने दूरी बनाए रखी। जब सोनू वांगचुक को उठाया गया सबसे, तो सबसे पहले मंच में सांसद संजय सिंह जी वहां पहुंचे। उसके जी, बाद हमारे केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, सारे आप पार्टी के लोग पहुंचे। उसके बाद फिर अखिलेश जी, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी पहुंचे, फिर राहुल गांधी और ऐसे अन्य विपक्षी काफी नेता पहुंचे। और ये आपको खास बात बताना चाहूंगा, अभी तक ये कहा गया डंडा मारा, आंसू गैस छोड़ी, ये करा वो। आपको मालूम है कि उन्होंने कई, मतलब ऐसे वीडियो आए, कई लोगों ने बताया, जो बैरिकेटिंग में करंट लगा रखा था। और जी, जो जो उनके पास डंडे थे उनमें जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक उससे वो मारते थे तो इलेक्ट्रिक उसके करंट लगता था। जी, ये तो था। और सबसे गंभीर बात थी, आपको 12, 14, 16 साल की जो बच्चियां, लड़कियां थी, छात्र थे, उनको मारा, वो गिर गए, उनके ऊपर से पूरी दौड़ती रही। ये सोच लीजिए कैसा दृश्य है। और कई लोगों को तुम्हारा सर, हड्डी, यहाँ तक 12, कि 12, 14, 14 छात्राओं के जगह साथ हड्डियां जो टूट गई। लड़कियां हैं, 12-13 साल की लड़कियां हैं, उनके कपड़े तक फाड़े गए हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस में। ये यहाँ तक की वीडियो दिखाई हाँ, दे रहे हैं हमें। हाँ, इतनी बर्बरता, इतनी देखिए बर्बरता। कपड़े फाड़े गए। और सब जी, बच गए, मरने से भी बच गए, कुछ तो अभी हालत बहुत गंभीर है। हाँ, ये इनको डिटेन किया गया, राहुल गांधी जी को, और क्या कहते हैं, ये आपके अखिलेश जी को और प्रियंका वाड्रा जी को। फिर इनको छोड़ा गया, फिर ये लोग जाके धरने में बैठ गए हैं। मेन चीज ये जी, थी कि लाठियां मारी गई, आंसू गैस छोड़े गए, और जंतर मंतर से कनॉट प्लेस लेके पूरे एरिया में पुलिस का बल था। जो खास बात थी कि कोई नेम प्लेट नहीं लगाया था पुलिस वाला, सादी वर्दी में थे। कुछ लोग कह रहे आरएसएस के लोग भी थे, सुना गया, हंस रहे थे। उन्होंने लाठियां भाजी। पुलिस अगर है, अगर नेम प्लेट नहीं लगाए है, कैसे पता था पुलिस वाले थे, गुंडे थे? जी, कई बच्चियों को उठा लिया, थाने ले गए। फिर उसकी माँ पूछ रही है तो कह रहे हैं कि यहाँ है नहीं। जो बच्चे किसी रेस्टोरेंट, होटल में कहीं पे, वहां घुस के मारा, किसी ऑफिस में मारा।
और ये तक बताया गया कि भीड़ एक जगह ब्लॉक करके पीछे से भीड़ को लाके पूरे ब्लॉक वाली जगह जाके सब इकट्ठा करके कस के मारा, जब बंधन टाइप बनाकर और करंट लगाया। ये मतलब ऐसा क्रूरता की हद थी कि समझे पूरे देश हद तक रह गया देखते कि क्या करे जा रहा है, क्या सरकार करेंगे। और जो बनारस सरकार का विश्वविद्यालय संदेश, का काश जी, इसका हाँ, असर अन्य बनारस शहरों में भी, विश्वविद्यालय में भी दिखाई दिखाई दिया है। वहां सुल्तानपुर, बहुत बनारस, सारा जी हाँ, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, और आपका इधर आप चले जाइए, इधर साउथ में भी सब जगह प्रदर्शन हुए हैं। सारे छात्र देश के समझ लीजिए गुस्से से भरे हैं। और आज जी की डेट में इधर पार्लियामेंट में जब उसमें कहा गया इस पर बातचीत की जाए, तो पार्लियामेंट में उन्होंने जवाब दे दिया कि नहीं बात करेंगे। तो लोग सांसद तो बाहर निकल के आए तो उनको रोका गया, 20 तारीख को रोका गया। फिर आज भी हालत थी कि उनको वहां बोलने नहीं दिया जा रहा था। जिसमें सांसद संजय सिंह ने वही डांट लगाई और कस के दहाड़े कि हम अपनी बात, अपने नारा नहीं लगा सकते, उन्होंने संसद भवन परिसर में ही कस के सुनाया। और ये कहने का है कि देखिए, जब राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, इन लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी तो क्या होगा। अब शायद दबाव बना है तो कह रहे हैं कि सांसद में मुद्दा उठाया जाएगा। देखते हैं कि कल उठाया जाता नहीं उठाया। पर ये जो हुआ है पूरे देश पे फर्क पड़ा है। और ऐसा आंदोलन में इतना बर्बरता अभी तक नहीं देखने को मिली। इससे पहले अन्ना अन्ना आपको आंदोलन थी, मैं झारखंड मूवमेंट था तो मैं पटना में ही था। शिबू सोरेन जी पूरा मशाल तीर कमान लेके थे। तेलंगाना वाले राव साहब से लगातार संपर्क में रहा। और अन्ना आंदोलन में भी मेरा पूरा सपोर्ट था। और मैं तो जब उन्नाव में आए किसान आंदोलन, अन्ना जी के साथी हम लोग थे। जब जनरल वीके सिंह, अन्ना जी और वो लोग साथ थे, उस आंदोलन भी हम साथ थे। आज भी है, हमारे सारे साथी वहां पर है, हम लोग नहीं, मेरा लगातार कहने सपोर्ट का कर रहे हैं मतलब ये है कि जो अपने छात्रों द्वारा ये आंदोलन हुआ, ये आपने पहले कभी छात्रों को इतना उग्र यानी शिक्षा के प्रति इतना जो मांग कर रहे हैं, वो पहली बार आपने देखा कि इससे पहले भी आप देख चुके हैं? देखिए, छात्र आंदोलन होते थे हमारे छात्र नेतागिरी में भी। जैसे इलेक्शन इलेक्शन इंटर कॉलेज बंद कर दिए गए, डिग्री कॉलेज, उस समय लोग आंदोलन करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश में होते थे। पर इतनी बर्बरता नहीं होती थी। पुलिस वाले भी सुनते थे, नेता भी सुनते थे, और छात्र नेताओं की इज्जत करते थे। जी और सरकारें रही हैं, उन्होंने सुना है। और आप ये देख लीजिए, इससे पहले सोनम वांगचुक के पिताजी ने अनशन करा, इससे पहले सोनम वांगचुक ने अनशन करा तो सुना गया। ये पहली बार जी ऐसा हुआ है कि सरकार बिल्कुल नहीं सुनी, बिल्कुल आंख कान बंद गए, अंधी और बहरी गूंगी हो गई। अब इतना घमंड सरकार को नहीं करना चाहिए। और आगे आने वाला समय सरकार के लिए बड़ा गंभीर है। और हो सकता है कि जैसे आंदोलन चला गया, तो हमें लगता है कि सरकार की ऐसी नीति ना हो कि कल को वो मिलिट्री या उतार की गोली बारूद करने लगे, लोगों घर में एकदम मारने लगे जाके घर घर में। ऐसा ना हो जाए कि आंदोलन में अगर लोग आंदोलन करेंगे, वो कह देंगे वो सुसाइड का ऑर्डर ना दे दें। जिस हालत जो थी, तो हमें ऐसा लग रहा भविष्य में 28-29 तक तो कुछ इमरजेंसी से खतरनाक ना कर दें। एक आशंका है, जी आशंका की जी बात बता रहे हैं जो देखते हुए। इतना बिल्कुल भाई संवेदनशील कैसे हो सकती है कोई सरकार। अगर बात सुन लेते हैं तो आज ये हद कहाँ इतनी होती। और स्टूडेंट लोग हैं सामने, देख रहे हैं, मैं आया हूँ, कोई किसी जिले से आया, कोई किसी प्रदेश से आया है, उसको आतंकवादी बोल रहे हो, उसको देशद्रोही बोल रहे हो। क्या कॉमन सेंस में कि दिमाग है क्या है? इतना अंधापन खराब है। 12 साल का बच्चा कहाँ से आतंकवादी, कहाँ से क्या हो जाएगा 14 साल की बेटी के बच्ची। मान लीजिए 5-10% अगर कोई 55-60-40 साल वाले भी होंगे, 5%, 2%, बाकी तो यंगस्टर छात्र थे। विपक्ष विपक्ष ने देखा 20 दिन से कुछ नहीं हो रहा, वो मरने कगार में, सारे लड़की एक और वो भी एडमिट करी गई, तब उतरे हैं ये बड़े नेता हमारे विपक्ष के। और न उतरते तो शायद कितने लोग मर जाते भूगर्भ से। अब बस समझिए, नीति जी गंभीर विषय है। पूरा देश देख रहा, हमें लगता है विदेश तक लोग देख रहे हैं। हम इसको कहीं भी घोषित करते पाकिस्तानी है, आतंकवादी, मतलब अजीब सी बातें। हाँ, पाकिस्तानी को, अरे पाकिस्तानी उसको पकड़ के जेल में डालो जो देशद्रोही में।
लड़के बच्चे कहाँ कि 10 से 15,000 स्टूडेंट एट ए टाइम वहां थे और कहा 25-40 हजार बाहर सब खड़े, जिनको रोका गया। और जी। कई लाख लोग हुजूम में हैं आंदोलन में, चारों तरफ देश भर। कितने लाखों चारों लोगों को तरफ तुम बंद कर दोगे? रैली नहीं रैला था ये, आज रैली नहीं रैला लेकिन था, लाख से करोड़ हर हो तरफ जाएगा। मुल्क ही मुल्क। जी, ये जन सैलाब था, जन आक्रोश था, और ये लोगों का आक्रोश था शिक्षा के प्रति, सरकार के प्रति, और जो अकाउंटेबिलिटी सरकार नहीं कर पा रही है, जो जवाबदेही नहीं कर पा रही है, उसके प्रति। अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद आप, और बहुत इस बहुत ज्वलंत धन्यवाद नितिन मुद्दे जी, पर आपने अच्छा अपनी विषय राय उठाया और रखी। विषय बर्निंग है। धन्यवाद। अपना चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर।